नमस्कार, प्रदेश के प्रश्न में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। ग्वालियर चंबल संभाग में हजारों मुर्दों के नाम पर फ्री में राशन दिया जा रहा था। मुरैना में 7,000 से ज्यादा, शिवपुरी में 6,000 से ज्यादा और ग्वालियर में 5,000 से अधिक। लिस्ट लंबी है जो हम आप दर्शकों के साथ शेयर भी करेंगे, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इसके बाद उठा है मसलन एक अच्छी योजना में इतनी बड़ी गड़बड़ी आखिर कैसे हुई। इस घोटाले से हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा और कहां पर कैसे हुई गड़बड़ी की आशंका। ऐसे ही सवालों के साथ आज का प्रदेश का प्रश्न है और यहाँ पे देखिए इतने बड़े नुकसान को लेकर अब देखना होगा कि कौन और किस तरीके से भरपाई करेगा। हमें जो सूची प्राप्त हुई है तो हमें दुकानवार छांट के दुकानदारों को दे दी गई है और उनके से सत्यापन कराया जा रहा है कि परिवार में कौन सा व्यक्ति मृत हो गया है। तो जो मृत पाए जा रहे हैं व्यक्ति, उनको नाम हम पोर्टल से हटा रहे हैं। ये हमें 3 दिन पहले ही सूची प्राप्त हुई है। तो इसमें जो 5,227 है, इसमें से हमने अभी तक 300 लोगों को सत्यापन के उपरांत हटा दिया है। शेष जो और बचे हुए हैं उनको भी हम 2 दिन में पूरे हटा देंगे। क्या कारण माना जाएगा अभी तक इनके नाम नहीं है? ये कोई भी हितग्राही है, ये जानकारी नहीं देता कि उसके परिवार में कोई व्यक्ति मृत हो चुका है। ये जानकारी जो हमें प्राप्त हुई है, ये आधार जिनके निरस्त हुए मृत हो जाने के कारण स्थानीय निकाय द्वारा कोर्ट ने संशोधन किया होगा तो उनके आधार निरस्त हो गए, तो आधार के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, तो अब हम सत्यापन करा के उनको हटा रहे हैं। जो मृत हो गए हैं तो उनके भी नाम पे राशन इशू हो रहा है? हाँ, जो पर्ची में जितने भी व्यक्ति शामिल हैं उनको राशन इशू हो जाता है, लेकिन जो हितग्राही है वो उसकी जानकारी नहीं देता कोई व्यक्ति उसमें मृत हो गया है। तो आपने ग्वालियर के जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी विपिन श्रीवास्तव को सुना है। अब आपको ग्वालियर नगर निगम आयुक्त संघप्रिया ने क्या कहा है वो भी सुनाते हैं। इसके संबंध में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस तरह के जो हैं इनका सर्वे किया जाएगा, कहीं डुप्लीकेट आईडी है या फिर कोई अन्य तथ्य है जिसमें ई-केवाईसी की आवश्यकता है, जैसा भी शासन के निर्देशों के अनुक्रम में इसमें सत्यापन करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फर्जी तरीके से सब राशन ले रहे हैं लोग। जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसका सत्यापन करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो आपने देखा किस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग में हजारों मुर्दों के नाम पर फ्री में राशन दिया जा रहा है। मुरैना में 7,000 से ज्यादा और शिवपुरी में 6,000 से ज्यादा लोगों को ये राशन वितरित किया जा रहा है। ग्वालियर में ये संख्या 5,000 से ज्यादा है। लिस्ट की लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो हमने आपको बताया है। सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे ये करप्शन हो रहा है, क्योंकि योजना अच्छी है, बहुत बढ़िया है ताकि लोगों को ये हक दिया जा सके, लेकिन किस तरीके से ये पूरा करप्शन हो रहा है, कब से हो रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। वंदना त्रिपाठी है, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, डॉक्टर अनंत शर्मा कंज्यूमर एक्टिविस्ट है, पुरुषोत्तम भदौरिया है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है और मनीष शर्मा है, अधिकारी है गरीबी उन्मूलन के। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवश्री माली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देव सर आपके पास ही आते हुए, क्योंकि आपने रिपोर्ट में कहा है कि कई बार हम ये ऐसी खबरें बताते भी हैं कि गरीबों को राशन नहीं मिलता है, कईयों को मिलता भी है तो उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा पुअर होती है। लेकिन यहाँ पे तो बड़े ही चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई कि मुर्दों के नाम पर यहाँ पे राशन वितरित किए जा रहे हैं। कब से ये घोटाला चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये घोटाला कब से चल रहा है ये जांच का विषय है, क्योंकि लेकिन ये खुलासा जो हुआ है वो बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि वैसे नियमानुसार यह है कि जो फूड विभाग है और जिला प्रशासन है, यह है कि जो फूड विभाग है और जिला प्रशासन है, जिस तरह से वोटर लिस्ट का जो है बार बार रिवीजन करता है हर 6 महीने बाद, इस प्रकार से इनको ये पात्रता पर्ची का भी रिवीजन करना चाहिए, लेकिन किसी ने ये करने की जहमत नहीं उठाई। जबकि ये खुलासा तब हुआ जब इनके आधार कार्ड यूडीआई ने निरस्त कर दिए और ये माना कि भाई ये इनके लोगों की डेथ हो चुकी है, और ऐसे 5,227 मामले ग्वालियर में और ग्वालियर चंबल संभाग को लेने तो बड़ा आंकड़ा लगभग 25,000 के आसपास है ये लोग जो अब मर चुके हैं, लेकिन लगातार इनके नाम से राशन दिया जा रहा है। अब कोई किसी की डेथ कम हुई होगी, किसी की कम हुई होगी, लेकिन ये सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा। पहली बार ऐसा ये चीज पकड़ में आई है, क्योंकि पहले आधार कार्ड की उतनी जरूरत नहीं रहती थी,
लेकिन आधार कार्ड में एज के आधार पर जब उनके आधार वो सत्यापन किए गए या फैमिली में जो संपत्ति का बंटवारा होता है या नॉमिनेशन होते हैं उसमें इनकी जरूरत पड़ती है, तब शायद उन लोगों ने आधार उनके निरस्त कराए होंगे। उसके बाद एक सूची यूडीआई ने भेजी प्रशासन को कि ये जो है इतने लोगों के मर चुके हैं, लेकिन देखा गया कि इनके नाम से तो राशन निकल रहा है। फिर इसकी जांच करने के लिए पूरे कलेक्टरों को लिखा गया और अब इसकी जांच करने की बात, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले नगर निगम आयुक्त को भी सुनाया, खाद्य आपूर्ति के अधिकारी को भी सुनाया, और वो वही कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। सवाल यह है कि अब तो जांच कर रहे हैं, लेकिन ये कब से राशन ले रहे थे और ये राशन आखिर ले कौन गया? जब वो लोग मर चुके थे तो ये राशन उनके नाम से निकलता कैसे रहा और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसको किसने खाया? दरअसल ये जो खाद्य माफिया है ये एक बड़ा नेक्सस है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल रहते हैं। इनको लेके भी तरह तरह की बातें हमेशा से उठती रही है। कोरोना के समय में भी ये मामला उठा, ऐसे ही मामले उठे थे, और अब ये तो बहुत ही चौंकाने वाला मामला है जिसमें भले ही जीवित व्यक्ति को राशन ना मिल रहा हो, लोग भटक रहे हो, इस तरह की भी खबरें हम अक्सर दिखाते रहते हैं, लेकिन यहाँ तो मुर्दे भी राशन ले रहे हैं। बिल्कुल। वंदना त्रिपाठी जी, आप लोग अंत्योदय की बात करते हो, आप लोग गरीबों को हक देने की बात करते हो, और यहाँ पे देखिए आप लोगों के राज में, आप लोगों की नाक के नीचे किस तरीके से गरीबों का निवाला छीना जा रहा है। नमस्कार दीपिका जी, बाकी पैनल को भी नमस्कार। देखिए दीपिका जी, सबसे पहले तो हमने ये कोशिश करी है, अंत्योदय की जो आप बात कर रही हैं, हमने बिल्कुल अंत्योदय की कोशिश करी है, और हमने ये कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अन्न पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आवास पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी जी का ये संकल्प रहा है कि हम अपने जो गरीब, जितने भी गरीब हैं, उनको राशन और आवास देने का कार्य करेंगे, और उसी के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। हमने देश में लगभग 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर लाया है। मध्य प्रदेश में लगभग 2 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर लाया है। तो ये जो अपलिफ्टमेंट की योजनाएं हैं, ये कहीं ना कहीं गरीबों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए है, उनको जो बेसिक नीड्स है उनकी, उसको पूरा करने के लिए है, और ये A1 ग्रेड की योजनाएं हैं। इसका लाभ हम कोशिश ये करते हैं कि हितग्राहियों को ज्यादा से ज्यादा मिले, पर अगर इस तरह के लूप होल्स कहीं मिलते हैं, अगर लोग डिक्लेरेशन नहीं करते हैं, उनके यहाँ कोई किसी की डेथ हो गई है, या अगर कोई शासन प्रशासन का नुमाइंदा इसमें इन्वॉल्व है, या कहीं पर भी अगर कोई गड़बड़ी पाई जा रही है, तो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने हमेशा कहा है कि मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य होता है। अगर इसमें कोई हमारी पार्टी का या किसी अन्य दल का या किसी सरकारी नुमाइंदे की या किसी व्यक्ति विशेष की या बिचौलियों की, अगर किसी की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर ये चीज बाहर आई है, ये खुलासा हुआ है, तो और ये आंकड़े अपने आप में चौंकाने वाले हैं। लगभग 25,000 मृतकों को राशन मिलना कोई मजाक की बात नहीं है। तो इस पर बिल्कुल प्रशासन अपनी कार्यवाही करेगा, शासन अपनी कार्यवाही करेगा, और ये कोशिश की जाएगी कि आगे दोबारा इस प्रकार की चीजें ना हो। और सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इसकी जड़ तक हम जाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आगे बाकी जिलों में या ग्वालियर चंबल में भी इस प्रकार की बातें सामने ना आए। ठीक है। डॉक्टर अनंत शर्मा, आपने यहाँ पे वंदना त्रिपाठी जी को सुना है, और हम सीएम डॉक्टर मोहन यादव को भी सुनते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करते हैं, और इसी तरीके से गोरख धंधा को रोकने के लिए पूरी तरीके से फुल प्रूफ प्लान होता है सरकार के पास। इसके बावजूद ये मुमकिन कैसे हो रहा है? डॉक्टर अनंत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? माफ कीजिएगा पुरुषोत्तम सर, ये सवाल मेरा आपसे। हाँ जी जी दीपिका जी, स्थिति ये है कि नीचे से ऊपर तक पूरा करप्शन है। जिला पूर्ति अधिकारी से लेकर खाद्यान्न विक्रेता तक सब इन्वॉल्व होते हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये बड़े पैमाने पर और बड़े समय से ये कारोबार चलता है कि लोग मर जाते हैं, उनके नाम का राशन जो खाद्यान्न विक्रेता है
वो सरकारी दुकान से या तो बेच लेता है। जब इसके पहले जब केरोसिन सरकारी दुकानों पर मिलता था, उस दौरान केरोसिन के टैंकर सेल होने चले जाते थे पेट्रोल पंपों पर। ये तो सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश क्या पूरे देश के दूसरे राज्यों में खाद्यान्न घोटाले हो रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी हर जिले में जिला अधिकारी की होती है कि जिला पूर्व अधिकारी से वो प्रतिवर्ष उन लोगों की सूची मांगे गांववार जिन लोगों की मौतें हो चुकी, और ये सूची लेखपाल और सेक्रेटरी दे सकता है, लेकिन इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है और इस तरफ कोई सोचता नहीं है, जिसके कारण करोड़ों रुपए का नुकसान, करोड़ों रुपए की क्षति हर वर्ष सरकार को उठानी पड़ती है। इसके लिए जिला पूर्व अधिकारी जिम्मेदार है और सरकारी दुकान का संचालक जिम्मेदार है, और उस क्षेत्र का जो भी अधिकारी होता है, वार्ड ऑफिसर भी अगर है तो शहरों में वार्ड ऑफिसर की भी लायबिलिटी है, वो भी इस जिम्मेदारी का निर्वहन ढंग से नहीं करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद गांव में ग्राम प्रधान को जानकारी होती है, शहरों में वार्ड के पास से उनके मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है, उन्हें जानकारी होती है, फिर सरकार को जानकारी क्यों नहीं हो पाती है, जिला प्रशासन जानकारी क्यों नहीं ले पाता है? इसके लिए जिला प्रशासन की लायबिलिटी है, वो अपनी जिम्मेदारी से बचने की नाकामयाब कोशिश करता है। जी मनीष शर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी मैडम। जी, डिजिटल का दौर है और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सरकार की तरफ से तमाम कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जब ऐसी तस्वीर सामने आती है तो किसे जिम्मेदार माना जाए? देखिए मैडम, हमें जब यहाँ सूचना मिलती है कि यहाँ पर काला बाजारी कर रहे हैं, यहाँ पर गोडाउन में माल है, लगभग हमने अभी तक 37 कार्रवाई अभी तक हम कर चुके हैं इंदौर में। जहां हमें सूचना मिलती कि काला बाजारी हो रही है, कंट्रोल पे किसी प्रकार का कुछ हो रहा है, तो हम वहां पर जाकर कार्रवाई करते हैं, और लगभग 4 लाख लोग इंदौर में राशन ले रहे हैं, जो सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो दिया जा रहा है मध्य प्रदेश शासन द्वारा। तो 4 लाख लोगों में पता लगाते हैं, या तो कई बार क्या होता है मैडम कि वहां पर मालूम नहीं चलता है कि कितने लोग मृत्यु हो गई है, तो ये काला बाजारी जो लोग करते हैं, ये लोग इस बात को दबा देते हैं कई एरियो में कि वो जानकारी नहीं देते हैं कि किसकी मृत्यु हुई है नहीं हुई है। तो राशन लेकर ये लोग फिर उसके नाम पे जो राशन लेकर ये लोग जो बेचते हैं और उसकी काला बाजारी करते हैं, तो हमें मालूम चलता है, हमारे साथ फूड डिपार्टमेंट की टीम जाती है संबंधित जगह पर और छापे मारकर हम उसको जब्त करवाते हैं। जी देव सर, ये हम आंकड़े दिखा रहे हैं, ग्वालियर में 5000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, कई जगह 7000 है, कई जगह 3000 है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा नेक्सस इसके पीछे काम कर रहा होगा, तभी तो गरीबों को उनका हक नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लाखों लोगों होंगे ये मध्य प्रदेश में। ये आंकड़ा तो सिर्फ 7 या 8 जिलों का है जो 25,000 के आसपास पहुंचता है, लेकिन चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, या दूसरे राज्य के दूसरे जिले हो, लगभग हर जिले में यही स्थिति है। और अगर खोजबीन होगी तो ये आंकड़ा लाखों में निकलेगा। जैसा कि वंदना जी ने कहा कि ये बहुत ही खराब बात है, तो बिल्कुल सही बात है कि ये खराब बात है, लेकिन इसको दुरुस्त करने के लिए कदम कौन उठाएगा? सरकार को, प्रशासन को उठाना चाहिए। जैसा कि अभी पुरुषोत्तम भदौरिया जी ने बहुत ही अच्छी बात कही, उनका कहना यही था कि जब मृत्यु प्रमाण पत्र नगर निगम या ग्राम पंचायत बनाती है, तो जब हम हर चीज को, आधार को पैन से लिंक कर रहे हैं, उसको समग्र आईडी से लिंक कर रहे हैं, तो हम मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र क्यों उन चीजों से लिंक नहीं कर पा रहे हैं कि ऑटोमेटिक उसकी सूचना फूड विभाग को पहुंचे कि नहीं, ये आदमी अब खत्म हो गया है, इसकी पात्रता पर्ची नहीं बनेगी। लेकिन ये हो इसलिए नहीं रहा है कि ये बड़ा नेक्सस है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक के बहुत सारे लोग शामिल रहते हैं, और यहाँ तक कि इसमें राजनेता, चाहे वो अपने अपने स्तर के छोटे लेवल के ही हों, लेकिन उनकी भी एक भूमिका रहती है। वो कंट्रोल का डीलर, फूड विभाग के अधिकारी, और वो जो अतिरिक्त खर्चे सरकार के पास, प्रशासन के पास आते हैं, उनको वहन करने के लिए जो बजट इकट्ठा करना पड़ता है, वो इन सब के लिए यही एक मद होती है कि मुर्दा लोग राशन लेते रहें, और वर्षों से लेते चले आ रहे हैं। आज हमने ये खुलासा किया है तो ये आंकड़ा 25 तक पहुंचा है,
लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश भर का आंकड़ा निकलेगा तो ये लाखों की संख्या में होगा और करोड़ों रुपए सरकार को चूना लगा के इसी तरह से गरीबों के हक पर डाका डाला जाता रहेगा। जी, वंदना त्रिपाठी जी, आपने कहा है कि आप लोगों का संकल्प है गरीबों को राशन देने का, गरीबों के उत्थान के लिए, उसी के तहत आप लोग काम कर रहे हो क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। आपने कहा कि भ्रष्टाचार के तहत जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आप लोग काम कर रहे हैं। जब ऐसी खबरें आती है तो त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, फैसला ऑन द स्पॉट क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि देखिए, इस मामले में जांच होगी, उसके बाद टाइम लग जाता है, उतने में खबर कहीं दब जाती है, फिर कोई नया केस सामने आ जाता है। देखिए दीपिका जी, सरकार बहुत ही शुद्ध भावना के साथ और बहुत ही प्योरिटी के साथ ये कोशिश करती है कि कोई भी भूखा ना सोए। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे गरीब लोग भी दोनों वक्त की रोटी खाएं, और अगर ये कोशिश हमारी है और इस कोशिश में अगर कुछ लोग भ्रष्टाचारी बनकर, बिचौलिए बनकर अगर गरीबों के राशन को खाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो देखिए ये पता लगाना बिल्कुल हम करेंगे, ये हम पता लगाएंगे। लेकिन साथ साथ दीपिका जी एक बात और स्पष्ट कर दूं कि आप कह रही हैं कि तुरंत एक्शन की बात, तो देखिए ये बहुत इसमें बहुत सारी लेयर्स काम करती हैं। पहले तो हमें ये पता लगाना है कि जो लोग बिचौलिए हैं, जो ये राशन पहुंचाने का कार्य करते हैं, क्या उन्हें ये सूचना मिलती है कि किस किस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और अगर ये मिलती है तो ये जिला आपूर्ति अधिकारी तक क्यों नहीं बताई जा रही है। दूसरी चीज ये कि क्या ये उन लोगों की गलती है जिनके घर पर मृत्यु हो रही है, वो इसे रजिस्टर नहीं कर रहे हैं? तो देखिए ये बहुत सारे बिंदु हैं और ये अपने आप में एक बहुत ब्रॉडर विजन में गलत तरीके से किया जा रहा है। तो सिर्फ हम एक व्यक्ति पर आरोप लगाकर कि इसमें इस अधिकारी की गलती है या इस दलाल की गलती है या इस बिचौलिए की गलती है, हम ये नहीं कर सकते। देखिए कई बार वो लोग भी जिम्मेदार हो सकते हैं जिनके परिवार के लोग मृत हो गए हैं और उसके बावजूद वो ये बात रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार इतनी उत्तम व्यवस्था उनके लिए कर रही है तो ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि बताएं कि उनके परिवार में कितने लोग मृत हो चुके हैं, ये ताकि वो जो राशन है वो सही लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो ये सारी चीजें हैं दीपिका जी, पता लगाएंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि ये चीजें बंद हो, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है लोगों की कि वो ये बताएं कि हमारे घर में ये व्यक्ति मृत हुआ है। जिम्मेदारी बनती है उन बिचौलियों की जिन तक ये बात पहुंचती है कि इस गांव में ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो वंदना जी, इसमें भी कहीं ना कहीं सिस्टम का ही फेलियर है ना, वो लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहे हैं। खैर मैं लौटूंगी आपके पास। डॉक्टर अनंत शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनंत, यहाँ पे देखिए सरकार की तरफ से कोशिश की जाती है कि गरीबों को खाना मिल सके। जिस तरीके से वंदना त्रिपाठी कह रही हैं कि बीजेपी की यही कोशिश रहती है कि कोई भी गरीब भूखा पेट ना रहे, लेकिन यहाँ पे तो मुर्दों के नाम पे राशन बांटे जा रहे हैं, गरीबों को उनका हक नहीं मिल रहा है, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हो रहा है। इसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? दीपिका जी, ये बहुत ही इसमें कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। और मैं ये कहूंगा कि अगर सिर्फ मुर्दों को राशन की जो सवाल है ये केवल यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि तमाम दूसरी जन कल्याणकारी योजना है उनसे भी जुड़ा हुआ है। एक परिवार में अगर एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ऐसा नहीं है कि उसकी राशन में बहुत गड़बड़ की जा सकती है, क्योंकि परिवार के बाकी लोगों का राशन लेने के लिए और उसके परिवार के लोग आते हैं। तो ये नहीं समझा जा सकता कि बीच में राशन डीलर है वो मुर्दों के नाम का राशन खुद हड़प रहा होगा, क्योंकि जिस परिवार के अंदर राशन कार्ड बना हुआ है उस परिवार के लोग उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो मुझे ये नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा इस तरह का घोटाला होगा। कमी इसी सिस्टम की है कि उन लोगों की जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी पहचान नहीं हो पा रही और उनकी एंट्री सही ढंग से नहीं हो पा रही और उसका दुरुपयोग हो रहा है। वहां संभव है कि कुछ जगह मीडिएटर लाभ उठा रहे हो, कुछ जगह हो सकता है कि अधिकारियों की मिलीभगत हो, लेकिन सामान्य तौर पर निश्चित रूप से एक उपभोक्ता संगठन का प्रतिनिधि होने के बावजूद मैं ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं की इसमें जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके परिवार के सदस्य की किसी की मृत्यु हुई है तो वो इस बात की जिम्मेदारी दे कि वो राशन कार्ड से उसका नाम कटवाएं और आगे जब वो उसकी सुविधाएं उठा रहे हैं तो प्रॉपर ढंग से सूचित करें। क्योंकि ये संभव नहीं है कि 5 आदमियों का नाम है, एक की मृत्यु हो गई है तो 4 आदमियों का राशन घर वाला ले जाएगा और 5वें का छोड़ जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला कहीं सामूहिक रूप से हो, इसकी संभावनाएं कम है। बिल्कुल। पुरुषोत्तम भदौरिया जी, क्या बिना अधिकारी के मिली भगत के ये पॉसिबल हो सकता है? दीपिका जी, मुद्दे की बात यह है कि पहले तो ये गरीबों के हिस्से का राशन नहीं है, ये सरकार के खजाने में ये डकैती है।
क्योंकि जो है नहीं उसके नाम पर दिया गया राशन जा रहा है, तो इसका मतलब है सरकार को चूना लगाने की कोशिश है। ये बात देवश्री माली जी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि देवश्री माली बहुत क्रिएटिव जर्नलिस्ट है उस क्षेत्र के। उन्हें ये बात मालूम है कि सरकार को कैसे चूना लगाया जाता है और कौन कौन लोग लगाते हैं। दूसरी बात ये कि बिना सरकार के अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों के ये संभव ही नहीं है। भाई अगर किसी की मृत्यु हुई तो ग्राम प्रधान को मालूम है, गांव के सेक्रेटरी को मालूम है कि उसकी मौत हो गई है, लेखपाल को मालूम है क्योंकि लेखपाल को मृत्यु के बाद जमीन का हस्तांतरण करना पड़ता है, नामांतरण करना पड़ता है, इसलिए लेखपाल को मालूम होती है। जब लेखपाल को मालूम है तो जिला पूर्व अधिकारी तक या एसडीएम तक क्यों नहीं मालूम है? ये सब मिली भगत होती है। और ये तो ये बात है, गांव में स्थिति इससे भी बदतर है कि एक महीने का राशन बांट दिया गया, दूसरे महीने का राशन बेच दिया गया, ये भी स्थितियां बनती है। मैं कहता हूं इस मुद्दे की अगर ढंग से जांच कराई जाए तो करोड़ों नहीं अरबों रुपए का घोटाला प्रतिवर्ष निकल सकता है। पुरुषोत्तम जी देखिए, दुख की बात तो ये है ना कि इस मामले में अगर जांच होती भी है तो अधिकारी का क्या किया जाएगा? उसको किसी दूर दराज इलाके में ट्रांसफर कर दिया जाएगा या फिर लाइन अटैच कर दिया जाएगा? कार्रवाई ऐसी हो कि नजीर पेश हो सके, दोबारा ऐसी घटना ना दोहराई जाए। मनीष जी, क्या इसका समाधान आपको नजर आता है? क्योंकि देखिए दोनों जगह नुकसान हो रहा है, सरकारी खजाने को भी नुकसान हो रहा है और गरीबों को भी उनका हक नहीं मिल पा रहा है। दीपिका जी, मैंने अभी जैसे बताया था कि इंदौर में 4 लाख लोगों को राशन मिल रहा है। 4 लाख लोगों में एक परिवार में अगर 10 लोगों को राशन मिलता है, उस 10 लोगों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो समग्र आईडी में जो नाम होता है उसको कटवाने का काम जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि ये कालाबाजारी करने वाले जो लोग हैं, ये कालाबाजारी करते हैं, ये राशन उनको बेच देते हैं, फिर वो राशन वो ऊंचे दामों में दूसरों को बेच देते हैं। वो मैंने जैसा बताया कि हमको जहाँ सूचना मिलती है हम जाकर वहाँ छापामार कार्रवाई करते हैं और संबंधित जो कालाबाजारी करते हैं राशन की, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो इसमें जो जानकारी होती है वो जानकारी जिस घर में 10 लोग हैं, किसी घर में 5 लोग हैं, किसी घर में 15 लोग हैं राशन लेने वाले, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग जाकर समग्र आईडी से अपना नाम वहां पे हटवा लें। ठीक है, वंदना त्रिपाठी जी, आपने जिस तरीके से कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत आप लोग काम कर रहे हैं, क्या अधिकारी नौकरशाह बेलगाम है? इतनी अच्छी योजनाएं आप लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, ये इस योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है? देखिए दीपिका जी, जिस प्रकार से अभी अनंत शर्मा जी ने कहा था वही बात मैं अभी दोहराऊंगी कि देखिए अगर उपभोक्ता के एंड पे गड़बड़ी है तो ये उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। और अगर अधिकारी ऐसा कर रहे हैं और जानबूझकर अगर ऐसा कर रहे हैं तो देखिए चाहे वो कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो या कोई भी उपभोक्ता हो या कोई भी बिचौलिया हो, ये एक बहुत नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की योजनाओं का कम से कम गलत दुरुपयोग ना करें। इस तरह की योजनाएं गरीबों के को भोजन देने के लिए बनाई है सरकार ने, और सरकार की नीति और नियति आप देखिए कि उन्होंने ये कोशिश करी है कि सबको रोज भोजन मिले। तो हमने तो ये कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई गलत तरीके से गरीबों का राशन खाने की कोशिश कर रहा है तो देखिए सरकार का फिर डंडा भी चलेगा। सरकार फिर मजबूती के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। उम्मीद यही करते हैं वंदना जी। देव सर, कब तक उम्मीद की जा सकती है कि जांच रिपोर्ट आएगी, कार्रवाई होगी? देखिए ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हमने आपको बताया कि जांच 300 दिनों से चल रही है और 300 लोग अभी तक ऐसे आइडेंटिफाई कर पाए हैं, जबकि हम 5227 लोगों की लिस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन वो अभी तक 300 कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए हैं, जैसा कि स्वयं जो है जिला आपूर्ति अधिकारी ने कहा है। तो अब ये जो जिस गति से कछुआ चाल से चल रही है तो उसमें तो कितना समय लगेगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जांच, अगर ये जो गड़बड़ी है, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का काम नगर निगम या पंचायत करती है और मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत दुनिया हर काम में पड़ती है, चाहे अकाउंट के लिए की जरूरत हो, चाहे लिटिगेशन के लिए जरूरत हो,
है ना, इंडिपेंडेंट जो कराना पड़ते हैं, कागज, मकान की रजिस्ट्री वगैरह ट्रांसफर कराना पड़ती है, वो उसमें जब वहां तक पूरी जानकारी पहुंच जाती है, लोगों की संपत्तियों के बंटवारे हो जाते हैं, लेकिन राशन की पर्ची जहां से जारी होती है वो भी जिला प्रशासन के ही अधिकारी जारी करते हैं, वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाती? इतनी सारी बैठकें होती हैं, तो ये एक ताज्जुब का चलिए सर, हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर को दिखाए जाने के बाद, इस पर डिबेट करने के बाद कम से कम जांच में तेजी आए और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई ऐसी हो कि नजीर पेश हो सके और गरीबों को उनका हक मिल सके। यही हम कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और या फिर ब्रेक के लिए चलो लौटेंगे।